तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है ना, वो पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमारे पास में आपका 7 दिसंबर को होने वाला आपका हिंदी का पूरा कक्षा 12वीं का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपसे 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गई आपकी बाकी की बात। अब चलेगा सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपके पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्पों का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या लिख लेना आप सभी को, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का भाव का संचार करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिखना वीर रस, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाजार दर्शन जो पाठ है ना, इसका केंद्रीय भाव क्या होगा। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना बाजारवाद, इसका केंद्रीय भाव होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये कैसा वाक्य होगा, यहाँ से आप लोगों को बताना। तो ये एक संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। तो देखिएगा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है अनाज जमा करने के लिए ये काम आता होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा पूर्णकालिक, अंशकालिक, संवाददाता या फ्रीलांसर। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है संवाददाता, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख ले, कर ले और समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, भाषा, इसका प्यारे विद्यार्थी उत्तर आ जाएगा, तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो देखिएगा श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना रीति काल होगा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में काव्य में बिंब को माना जाता है। तो देखिएगा काव्य में बिंब को क्या माना जाता है, यहाँ से आप लोगों को बताना है। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया। अब इसका उत्तर आ जाएगा शब्द चित्र। क्या लिखना है यहाँ से आपको, शब्द चित्र। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बाजार में एक है। तो देखिएगा बाजार में क्या है, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना एक जादू है। क्या लिखोगे आप लोग, जादू। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है और इसको समझ लेना है। और इसको क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, पुनरुक्त, और उसके बाद में शब्द युग्म, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लिख ले पुनरुक्त शब्द युग्म, उसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर भी, ये मैंने आपको बता दिया। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई, क्या हो गई। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिखना है सुस्त हो गई। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आप लोगों को लिखना है संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है अखबार की आवाज़ इसको माना जाता है। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ से, इसको अखबार की आवाज़ इसको माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा जोड़ी ये यहाँ पर आपसे पूछी गई है, जोड़ी के मिलान को आप लोग समझ लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा जोड़ी के मिलान कैसे करोगे आप सब लोग, पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना कविता के बहाने, इसकी जोड़ी के मिलान जा से कर लेना कुंवर नारायण से। और दूसरे नंबर पे जो लिखा ना महाकाव्य, इसकी जोड़ी के मिलान किससे करना आपको, कामायनी से। महाकाव्य की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, कामायनी से। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो लिखा ना भक्तिन की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना, महाकाव्य से।
और उसके बाद में अगला जो लिखा ना, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, चौथे नंबर पे इसकी जोड़ के मिलान आप लोग 8 नंबर से कर लें। और उसके बाद में जूझ 5 नंबर पे जो लिखा है इसकी जोड़ के मिलान कर लेना आपको, डॉक्टर आनंद यादव, कहाँ पर लिखा है, ये जूझ की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना बैकग्राउंड रिपोर्टर, ये इसकी जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा बैकग्राउंडर। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें कि आप सबसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार है। तो देखिएगा राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसके रचनाकार कौन है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ से आप लोग लिख लें सूर्यकांत त्रिपाठी, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना सूर्यकांत त्रिपाठी, और उसके बाद में निराला इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है महाकाव्य। क्या कहते हैं इसको, महाकाव्य इसको कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सभी लोगों को पता होता है, एकांकी में 1 अंक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा ऊबड़ खाबड़ है। क्या लिखना है यहाँ से आपको, ऊबड़ और उसके बाद में खाबड़ है। तो बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं, ऊबड़ और खाबड़ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक बात को बोल देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, जिसमें कि पूछा है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत की शरण किसने दी। तो देखिएगा किसने दी थी, किशन दा ने। किसने दी, किशन दा ने शरण दी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, हाइपर टेक्स्ट और इसके बाद में मार्क और उसके बाद में अप और उसके बाद में लैंग्वेज, ये इसका नाम होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें कि लिखा है, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। तो देखिएगा ये आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, सीरीज को अवभूत कहा गया है। तो देखिएगा ये आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा, आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा 5वां भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 6ठा देखते हैं, तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग देख लें इनको। उसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आप सब लोग देख लेंगे इनको। देखिएगा शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और A to Z इन क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया है। तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। टोटली आपको पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।